जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में कानपुर देहात के लाल रोहित यादव शहीद हो गए थे। वहीं अब शहीद जवान रोहित के घर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे और करीब आधा घंटा घर में रुककर परिवार को सांत्वना दिया। शहीद के घर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आधा घंटे से ज्यादा का समय बिताया। अखिलेश ने दावा किया कि अगर दिल्ली में सरकार बनती है तो वो शहीद जवान को 1 करोड़ की मदद करेंगे। हमारी सरकार आएगी तो 1 करोड़ से परिवार की मदद होगी और दिल्ली की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ से मदद होगी। और हम अभी आपसे कहना चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 1 करोड़ से मदद कर रहे थे और आज तो प्रधानमंत्री हैं तो क्यों नहीं मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें गुफा छोड़ करके शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ की मदद करनी चाहिए। बागपत जिले में गौवंश हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है और असामाजिक तत्व पुलिस की नाक के नीचे ही कटान कर माहौल खराब करने की कोशिशों में जुटे हैं। पूरा मामला सिंघावली अहीर इलाके का है, जहां थाने से ही चंद कदम की दूरी पर दर्जनों गौवंशों के कटे हुए अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन फानन में अवशेषों को जमीन में दबा दिया। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। पूरा मामला यह है कि थाने से चंद कदम की दूरी पर 15 गायें काट दी गई, जो बहुत हिंदुओं के लिए विवत्स घटना है। इसी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दूसरी बात, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी से कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को। और यहाँ पर जो है गौ माता की हत्या हुई है, 10 गौ माताओं को निर्मम हत्या की गई है। जो मात्र 50 मीटर की दूरी है, यहाँ से सामने से घटना दिखती है, लेकिन पुलिस इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करी है। FIR अज्ञात में दर्ज कर ली है। पहले भी 4 घटनाएँ हो चुकी हैं यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पाकिस्तान नहीं बढ़ने देंगे और हम इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। हमारे आगे क्या कदम होगा? आगे हमारे SP साहब से मिलेंगे और SP साहब को घटनाएं की जानकारी देंगे कि 4 घटनाएं पहले हो चुकी हैं। अगर ऐसे होता रहा तो हम इसके खिलाफ विरोध करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे इसके लिए। भैया 14-15 गायें काट दी थाने से 100 मीटर की दूरी पर। यहाँ से खड़े होकर घटना स्थल दिखाई दे रहा है। इन लोगों ने उनको दबाने पे विश्वास किया, मुलजिमों को पकड़ने पे विश्वास नहीं किया। जितनी मेहनत पुलिस उन्हें दबाने में करी, अगर इस घटना को खोलने में करती तो ये घटना ही नहीं होती। तो आगे क्या कदम होगा? आगे FIR करा रहे हैं और कप्तान साहब से मिलेंगे, जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो कराएंगे। अब पेड़ पौधों का इलाज करने के लिए भी एम्बुलेंस आएगी। यूपी के बागपत में इस अनोखी मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत हरित एम्बुलेंस को फोन मिलाना होगा और एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। हरित प्राण ट्रस्ट ने इस नई मुहिम का आगाज किया है। बड़ौत में पर्यावरणविद और प्रदेश मंत्री देवेंद्र चौधरी ने इसका लोकार्पण किया। पेड़ सबको जीवन देते हैं और जब पेड़ों के जीवन पर संकट आए उसके लिए कोई विकल्प नहीं। तो ये सोचते हुए कि सबको जीवन देने वाले पेड़ों के लिए हम क्यों ना कुछ करें। जब पेड़ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, आंधी तूफान में उखड़ जाते हैं, उन्हें कोई रोग हो जाता है, तो हमने ये सोचते हुए जीवनदायिनी पेड़ को हमने रेस्क्यू करने के लिए, उनको आराम पहुंचाने के लिए हमने ये मुहिम छेड़ी और एक एम्बुलेंस तैयार करी। इस एम्बुलेंस में पानी देने से लेकर के दवाई छिड़कने, पौधे को धोने, उसके लिए खाद और सभी प्रावधान इसके अंदर उपस्थित हैं। अगर कहीं भी किसी पेड़ पौधे में कोई क्षति होती है, हमारी एम्बुलेंस वहां पहुंचेगी और जाकर के उस पेड़ पौधे को सहायता प्रदान करेगी। इस भावना के साथ हमने हरित एम्बुलेंस को बनाया है। ये एम्बुलेंस क्षेत्र में नियमित रूप से घूमेगी और जो पेड़ पौधे क्षतिग्रस्त हैं या वो बीमार हैं तो उनकी सिंचाई के लिए, अगर वो बीमार हैं, कोई टहनी उनकी ख़राब हो गई है, उसकी कटाई के लिए, कोई उनमें बीमारी लग गई है, फंगस लग गई है, तो उसका स्प्रे करने के लिए, और हर प्रकार से कि पौधा सुरक्षित रहे, वो चले। कोई पौधा अगर आंधी तूफान में गिर गया है तो उसको खड़ा करना, सपोर्ट लेके खड़ा करना, इस प्रकार का कार्य एम्बुलेंस सरकारी और गैर सरकारी पौधों में समान रूप से करेगी। सुल्तानपुर में 2 हफ्ते पहले बाइक एजेंसी में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस वारदात में शामिल 4 चोरों को गिरफ्तार करने के साथ चोरी में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि पकड़े गए चोरों में से एक चोर खुद उसी एजेंसी में काम करता था, जबकि एक अन्य चोर करीब 15 दिन पहले ही वहां से काम छोड़ चुका था। इन्हीं दोनों ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। थाना लंबवा में एक हीरो होंडा के शोरूम में एक सेन लगा के एक चोरी की घटना को कारित किया गया था। इस घटना को मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा इसकी मौके पर इंस्पेक्शन किया गया। सभी ऑफिसर्स इसमें गए और ये देखने से लग रहा था कि ये एक ऑर्गेनाइज गैंग का काम है जिसने कि इस बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। एज पर दी सीवियरिटी, जिस तरह की घटना की गंभीरता थी,
इसमें तत्काल हम लोगों ने एसओजी और अपने थाने की टीम को सीओ लंबोगा के कुशल निर्देशन में हमने लगाया। तो इसका अंजाम यह निकला कि अच्छे तरीके से इन लोगों ने इस चोरी का पर्दाफाश करते हुए बहुत अच्छी रिकवरी, लगभग 2 लाख रुपए इन्होंने रिकवर किए हैं और वो सभी सामान जिसमें कि इन्होंने चोरी करने में प्रयोग किए वो भी बरामद हो गए हैं। जहाँ तक अपराधियों का सवाल है तो इसमें मोहम्मद अहमद, मोहम्मद रिजवान, महफूज आलम और शाहिद नाम के 4 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। और इसमें बता दूं मैं कि ये 2 लोग इसमें एजेंसी में कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, जिसने कि एक में तो 25 तारीख को ही नौकरी छोड़ी है और एक व्यक्ति अभी भी इस एजेंसी में काम कर रहा है। तो इन लोगों को पूरा आइडिया था कि ये व्यक्ति कहाँ पैसा रखते हैं, कितना पैसे का कलेक्शन होता है, किस तरह से आसानी से चोरी को कारित किया जा सकता है। इन्होंने इन सब चीज़ों को प्लान करके इस चोरी को अंजाम दिया और बहुत अच्छा गुडवर्क हमारी स्वाट टीम और थाने की टीम ने किया कि इनको टाइमली इस चोरी का खुलासा किया है और सभी लोगों को इनको जेल भेजा जा रहा है और अब इनके खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के खुर्जा में घर के अंदर घुसकर परिवार वालों पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। हथियारबंद बदमाशों ने 18 मई को घर में घुसकर परिवार पर फायरिंग की थी, जिसमें एक युवक को गोली लगी थी और बदमाशों ने महिलाओं पर भी हमला किया था। खुर्जा पुलिस ने दोनों बदमाशों को NH 91 के मामन खुर्द फ्लाईओवर से गिरफ्तार किया है। पर्यावरण और लकड़ी की बचत करने के लिए गोवर्धन कस्बे के समाज सेवियों ने मोक्षधाम स्थली पर मशीन से गोकाष्ठ की लकड़ी तैयार करने की पहल की है, जिससे गरीबों का अंतिम संस्कार और पैसे की भी बचत होगी। इतना ही नहीं, गोकाष्ठ से बनी लकड़ी बेहद आसानी से उपलब्ध होगी। ये मशीन जो है हमने पटियाला से मंगाई है। इस मशीन का उपयोग है बेसिकली इसमें गोबर डालिए आप और एक साइड से लकड़ी बन के निकलेगी, वो कंप्रेस होकर गोबर निकलेगा। हमने इसका इस्तेमाल किया है कि हम इसमें केवल गाय का गोबर का इस्तेमाल करेंगे। हमारे यहाँ बहुतायत में गाय पाई जाती हैं, सड़क पर मारी फिर रही हैं, तमाम गौशालाएँ बहुत सारी हैं। लोग बाग दूध पीने के बाद गायों को घर से निकाल देते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में उनका संरक्षण भी हो सकता है यदि आप व्यक्ति की मानसिकता में परिवर्तन हो जाए थोड़ा सा, तो गाय को अपने घर से बाहर वो ना निकाले दूध देने के बाद, उसके गोबर से इतना ईंधन तो वो बना सकता है कि गाय अपने खुद के चारे की व्यवस्था कर सकती है। क्या उद्देश्य है लकड़ी बनाने का और क्या लाभ मिलेंगे लोगों को उससे? क्या लकड़ी बनाने का ये उद्देश्य है हमारा, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। आजकल ग्लोबल वार्मिंग का समय चल रहा है, हर जगह पॉल्यूशन ज़्यादा है। इससे कहीं हद तक हम लोग पर्यावरण को सुरक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो शमशान स्थल में हमने इसका मशीन को रखा है। गौशाला हैं यहाँ गोवर्धन क्षेत्र में कई सारी, तमाम गौशालाओं के सहयोग से हमें वहाँ से गोबर मिल जाता है, शुद्ध गोबर मिलता है गाय का। उस गोबर से हम लकड़ी का निर्माण करते हैं। वो लकड़ी यहाँ शमशान स्थल में लावारिस असहाय जो डेड बॉडीज जो आती हैं उनके फ्यूनरल के लिए हम लोग काम करते हैं। आगरा में अज्ञात कारणों से चंबल के बीहड़ में भीषण आग लगी है। यह आग 1 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। चंबल के बीहड़ में हरे पेड़ और जीव जंतु जलकर राख हो गए, जबकि आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस और वन कर्मियों को सूचना दी, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ी जंगल में रास्ता नहीं होने से आग वाले स्थान पर नहीं पहुँच सकी। वन कर्मी किसी तरह आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। रविवार शाम 6 बजे बाद जैसे ही 7वें चरण का मतदान खत्म हुआ, तब से ही टीवी चैनल्स और अखबारों के सर्वे आ रहे हैं। लगभग सभी सर्वे देश में भाजपा की बहुमत से सरकार बना रहे हैं। मोगा के नेताओं और आम लोगों ने भी इन एग्जिट पोल पर अपनी राय दी है। बहुत पॉजिटिव सर्वे है बीजेपी अकाली दल वास्ते और एनडीए वास्ते, और एनडीए दी सीटां 325 तो उपर होणगियां और हो सकता कल्ली बीजेपी 300 सीटां लै जाए, ये भी हालात आ। इसलिए मेरा कहण तो भाव कि क्योंकि मोदी जी एक देश के एडे वड्डे लीडर आ जिन्हें दुनिया दे विच दस दिता कि हिंदुस्तान की पावर की आ, ते भारत दे नाल सारे दुनिया देश आ, पाकिस्तान कल्ला एक पासे रह गया। जिवें कि पिछली बार 2014 के लोगों को वोटां पाउण दा रुझान भी बहुत सीगा जी। पिछली बार पै भी वोटें 70-80% गए थे, पर ऐतकी जिस तक जो आज सर्वे आ रहा है वोटें सारी 60% के न्यू वोट पई है। ऐतकी लोगों के तो रुझान भी नहीं सीगा वोटां पाउण दा। की कारण है जी, क्यों नहीं मतलब जी की कारण लोग अजकल दिलचस्पी नहीं दिखाते जी। वो किसी कोई सरकार कोई गल गुल नहीं सुनती उन्होंने, वो कहते जी भी आ जाए बस राजी है जी। जिवें कि हुण सर्वे आ रहे हैं जी, रुझान आ रहे हैं हाँ जी, अपना मोदी जी को ज़्यादा काफ़ी सर्वे दिखाया जा रहा है। सर्वे तो हुण तो तुहानूं पता ही है, हरेक दे सर्वे तो जी पार्टी का हैगा उन्हें वो सर्वे बना के दे देना। कांग्रेस वाले कहते कांग्रेस जितती पई आ, अकाली वाले कहते अकाली जितती पई है, बीजेपी वाले बीजेपी जित रही है जी। ताकि जो सर्वे तो बस 23 तरीक को पता लगू कि सर्वे सही है कि नहीं सही। इलैक्शन जिहड़े आ पूरे पंजाब शांतिपूर्ण माहौल नाल होए है। वोटिंग थोड़ी जी जिहड़ी हैगी है वो घट हुई है,
ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ 10-15% ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ भी 5 साल उन्होंने काम किया, अगले 5 साल और काम करें। हाँ जी, और तो कोई है नहीं मोदी जी के अलावा, वही सबसे ज़्यादा बेटर हैं सबके लिए काम करने में। उनके सर्वे सबसे अच्छे हैं, मोदी जी जीतेंगे, वही हमारे लिए सब कुछ काम करेंगे जो भी है। तो जैसे कि पहले भी 5 साल उन्होंने सरकार संभाली है, फिर आप उनके लिए बोल रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो काम नहीं किए वो इस बार करेंगे? हाँ जी, वो तो 5 साल अच्छे रहे, काफ़ी कुछ उन्होंने किया है हिंदुओं के लिए। जैसे कश्मीर में अब पत्थरबाजी बंद हो गई है, सब कुछ उन्होंने किया है, काफ़ी उनका काम बेटर रहा है और 5 साल में वो काफ़ी अच्छा आगे भी करेंगे। और मोदी तो और सेंटर गवर्नमेंट तो सारी पब्लिक, व्यापारी वर्ग और जिन्ने नौजवान है उन्होंने मतलब कि उन्होंने वादे किए सी भी 2 करोड़ के करीब 5 साल च नौकरी देवांगे। सारा जो 18 तो लैके 40 साल का नौजवान वर्ग है तकरीबन 70% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰਵੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸੋ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ मैं सर्वे है ਜਿਹੜੇ मैं नहीं समझदा, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ गलत ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ गलत ਹੋਣ। बिजौलिया कस्बे में एक निजी कंपनी की केबल डालने के लिए सीसी रोड के दोनों तरफ खोदे गए गड्ढे आम जनमानस के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। ठेकेदार द्वारा गड्ढों को सही तरीके से भराव नहीं करने से मलबा रोड पर फैला हुआ है, जिससे राहगीरों और वाहन चालक समेत दुकानदार परेशान हैं। इधर ग्राम पंचायत ठेकेदार को अनुमति देने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी से बेखबर है। परेशान लोगों ने अब प्रशासन से दखल की गुहार लगाई है।